तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। लगभग आधा चुनाव समाप्त हो चुका है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और आगरा लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी मौजूद हैं। तीसरे चरण का मतदान अब खत्म हो गया। अब क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है? फिरोजाबाद आपके चैनल के माध्यम से पहली बार बात ये उजागर होने जा रही है, जिसको सुन के और देख के लोग चौंक सकते हैं और मेरी मजाक उड़ा सकते हैं। फिरोजाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, एटा चुनाव जीतने जा रही है। इसी प्रकार से ये अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, आगरा और मैनपुरी में स्वाभाविक रूप से है कि बहुत बड़ी टक्कर होगी, लेकिन फिरोजाबाद लोग चौंकेंगे। फिरोजाबाद में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। फिरोजाबाद में डमी कैंडिडेट खड़ा किया गया था। भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट होता है ना, वो एक आदमी के हाथ में नहीं होता है। तो पहले ज़िले से, फिर क्षेत्र से, फिर प्रांत से, फिर देश से, तो बहुत सारे लोग के हाथ से गुजरी है वो टिकट। वो एक अच्छे कार्यकर्ता को दिया गया था। हो सकता है वो बहुत बड़े नेता ना हों, बहुत सक्रिय ना रहे हों, लेकिन उनमें कोई बुराई नहीं थी। मैं तो ये चाहता हूँ पॉलिटिक्स में सारे भले लोग आ जाएं, जिससे राजनीति में जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाएं। क्या मान के चल रहे हैं, जो आधा चुनाव हो चुका है तो उसमें क्या स्थिति, क्या तूफान चल रहा है या फिर और कुछ? जो मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं एटा भी गया था। मैंने अपने जीवन में प्रधानमंत्री जी जो आए थे, अब तारीख याद नहीं आ रही है, 19 तारीख को ही प्रधानमंत्री जी जो ने 20 तारीख को प्रधानमंत्री जी एटा में आए। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतनी बड़ी चुनावी सभा आज तक नहीं देखी है। जहाँ तक निगाह पड़ रही थी वहाँ तक आदमी थे। और मुझे भी 18 को चुनाव हुआ, 19 तारीख को मैं फिरोजाबाद में था। जसराना में, एका में, पाड़म में और फरिया में मैंने पैदल चल के 4 कस्बों में वोट मांगा। इसके बाद मरसलगंज, गांगनी और राजपुर गांव किए। अगले दिन प्रधानमंत्री की सभा में जाने से पहले मैं रजावली, कातकी और नगला पांडे, गढ़ी पांडे होके आया। प्रधानमंत्री जी की सभा के बाद फिर ओखरा, रामनगर और दतौली ये मेरे को करनी पड़ी, रतोई करनी पड़ी। अब ठीक अगले दिन फिर एक कासगंज में, अमापुर में और एटा में। वहाँ पर विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया है, तमाम कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं, तमाम महागठबंधन के लोग भी कह रहे हैं कि ईवीएम में खराबी है, ईवीएम में दोष है। नहीं, ईवीएम पंजाब की सरकार बनी तो ईवीएम में दोष नहीं, मध्य प्रदेश की सरकार बन गई तो ईवीएम में दोष नहीं है, राजस्थान की, तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? राजस्थान की सरकार बन गई तो ईवीएम में दोष नहीं है, कर्नाटक में बन गई विपक्ष की तो ईवीएम में दोष नहीं है। देखिए, ईवीएम मशीन, कल मुझे करीब 7 बार विभिन्न बूथों से फ़ोन आए कि ईवीएम में काम, वो उसमें है कुछ टेक्निकल, लेकिन उसमें वोट ख़राब नहीं होते, वोट ख़राब नहीं होते। और आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि हमको नहीं पता है और रिपोल हो रहा है, इसका मतलब चुनाव आयोग निष्पक्ष है ना, कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर की गलती से एक ऐसी बटन दब गई जिसमें सारे वोट इरेज हो गए, तो हमारा तो नुकसान हो गया था। लेकिन वहाँ जब रिपोर्ट जो दी गई थी आरओ को, तो उन्होंने चुनाव आयोग को भेजी। चुनाव आयोग ने कहा कि दोबारा वोट डलवाओ वहाँ पर। तो विपक्ष ऐसा हल्ला क्यों मचा रहा है, क्या वजह है विपक्ष? नाच ना आए आंगन टेढ़ा होता है, और जब इस प्रकार के आरोप लगने शुरू हो जाएं तो समझ लो हार स्वीकार कर ली। संयोग से कांग्रेस इतनी बुरी हालत में थी कि सोनिया और राहुल के अलावा अपने एक कार्यकर्ता को ये लोग नहीं जिता पाए। मायावती खुद नहीं लड़ी, किसी को जिता नहीं पाई। सैफई परिवार अपने परिवार के अलावा एक वर्कर को नहीं जिता पाए। वहीं दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर जब उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री बनने की अच्छी प्रत्याशा में लोगों ने 73 सांसदों को उनके कहने पर जिताया। तो ये अंतर है। चुनाव के दौरान कहा गया 400 पार, कितना मुमकिन हो? जो वो कहते हैं हो जाता है। जो कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी में बड़े शोध के साथ कहा जाता है, वो होता है। तीसरे चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरीके से आत्मविश्वास से लवरेज नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक उत्साह भी दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कितना मुमकिन होगा, ये वक्त बताएगा। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।